बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धने की जय। श्री बाईजुराज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो छिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ना। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव की यही जीवन। मेरे जीव की यही जीवन। प्रणाम संसार जी। अष्ट सागर अरस दिल भीतर। प्यारे सुंदर साथी, धाम धनी की कृपा से हम सब ने मिल करके बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही भली भांत रूप से जो प्यारे से आठों सागर कहे गए हैं अरसे असीम में, उनका जो भीतरी मायना और उसके जो जाहिरी अर्थ है और जो बातों ने कहे गए हैं, वो सारा बयान हमने धनी की मेहर से इस 3 भागों में जो वीडियो बनी है, उस 3 भाग के अनुसार हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया। तो सुंदर साथ जी, जो पहला भाग हुआ उसमें हमने जाहिरी रूप में देखा कि परम धाम जो 25 पक्षों में सुशोभित है, जो बेशुमार है, हिसाब से परे है, अनंत है, लेकिन उसको शोभा में ला करके उसे शब्दातीत को शब्द में प्रस्तुत किया आप धाम धनी ने हम मोमिन सुंदर साथ के वास्ते। इसलिए हे सुंदर साथ जी, उस 25 पक्ष की प्यारी प्यारी अद्भुत जो शोभा है, वो शोभा 25 पक्ष के रूप में सुशोभित होकर के और यहाँ पर 8 सागर और 8 जिमी कही गई है। मतलब 2 दरिया के बीच में एक जिमी कही गई है और 2 जिमी के बीच में एक दरिया। तो इस तरह से 8 समुद्र और 8 जिमी हैं, जो 80 जो महाहवेलियां है उसके अंतर्गत आती है। तो इस सुंदर साथ जी, ठीक सामने की तरफ पूर्व दिशा धनी के और पीछे की तरफ पश्चिम दिशा हो गई, अर्थात यह पश्चिम दिशा है, यह पूर्व दिशा, यह दक्षिण दिशा है, तो यह उत्तर दिशा। तो ठीक इस तरफ दक्षिण और पूर्व के मध्य अग्नि कोण हो गया। यह सुंदर साथ जी दक्षिण और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण, यह नैऋत्य कोण हो गया यह, और उत्तर और पश्चिम के बीच में यह वायव्य कोण हो गया, और पूर्व और उत्तर के मध्य में जो कोना है वह ईशान कोना है। तो ये सुंदर साथ जी, 8 सागरों का नाम आप हादी फरमाते कहते हैं कि नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस सागर। तो ये जो कुल 8 सागरों के नाम बताए, इन 8 सागरों का रंग भी अलग अलग सुशोभित हो रहा है। तो आपने परिक्रमा ग्रंथ में इसका बयान प्यारा सा फरमा के कहा कि जो है नूर सागर वह सफेद रंग का, नीर सागर लाल रंग का, क्षीर सागर जो है वह पीत रंग का है, जो दधी सागर है पश्चिम दिशा में यह हरे रंग का है, जिसे नीलो रंग भी कहा गया है। साथ में सुंदर साथ जी, यह जो
वायुकोण में जो कृत सागर है वो आसमानी रंग का, उत्तर दिशा में मधु सागर श्याम रंग का है, रस सागर 10 रंगों का कहा गया है, और जो सर्वरस सागर है अर्थात जो मेहर का सागर प्यार से कहते हैं, ये अनंत रंग से सुशोभित हो रहा है। फिर हे सुंदर साथी, इसका वर्णन श्रवण करते हमने श्रवण किया कि जो नूर सागर है ये क्या है, धनी की साहिबी और धनी की शोभा का सागर है। फिर जो नीर सागर है वह रूहों की एक तन के शोभा का सागर, मतलब रूहों की शोभा का सागर है। फिर क्षीर सागर वाहिदत का अर्थात एक दिली का प्यारा सा सागर। और फिर आप धामधनी ने जो दधी सागर फरमाया तो यह श्रृंगार का सागर कहा, जुगल किशोर के। फिर प्यारे से वायु कोण को इशक का सागर कह के पुकारा गया, सागर। तत्पश्चात जो यह मधु श्याम रंग का सागर है वह इलम का सागर है, और यह जो रस सागर कहा गया है 10 रंगों का, जो निस्बत का सागर है, और जो सर्वर सागर है वह मेहर का सागर कहा गया है। तो इसका वर्णन हमने श्रवण किया। फिर उसके पश्चात इसके और जो भाव बताए गए कि इसमें हर एक सागर में अलग अलग स्वाद है। जो जैसे कि नूर सागर है तो नूर सागर में स्वाद कैसा आया हुआ है, तो हे सुंदर साथ जी, इसमें अनंत रंग की खुशबू अतर से भरी हुई है, ये वर्णित किया। फिर जो नीर सागर कहा गया है तो वह शुद्ध उत्तम जल कह के पुकारा गया है, इसका जो स्वाद है एकदम शुद्ध जल जैसा है। फिर जो क्षीर सागर है उसका स्वाद पेय जैसा है, पेय अर्थात होता है सुंदर सा जी दूध जैसा, इसका प्यारा सा स्वाद है। फिर जो दधी सागर कहा गया तो आप हादी ने फरमाया कि दधी सागर का जो स्वाद है दही जैसा है। फिर जो कृत सागर है वो उसका स्वाद घी जैसा है। फिर यह जो शहद अर्थात श्याम रंग का जो मधु सागर है वह शहद जैसा स्वाद है। और जो रस सागर वह 10 रसों का, 10 प्रकार के स्वादों का उक मतलब शेरड़ी जो कहा जाता है, शेरड़ी के 10 प्रकार के जो स्वाद है उस निस्बत के सागर में है। और परमधा में जितने भी निजधाम विखे जितने भी स्वाद है वो सब स्वाद एक सागर में है, तो वह सर्वस सागर कहा गया है। इस तरह से है सुंदर सा जी ये प्यारा अद्भुत बयान। फिर ये भी फरमाया कि जैसे नूर सागर है सफेद रंग का, नीर लाल रंग का है। यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे जल जहाजी हो गए, फिर यहाँ के टापू हो गए, यहाँ के वृक्ष हो गए, यहाँ के बेल पत्ते फूल हो गए, दरखत हो गए, पहाड़ हो गए, मतलब जितनी भी नियामत है, कंगूरे कलश बेरखे पताके झरोखे खिड़कियाँ, ये सब जिस सागर के उसी रंग में, जैसे कि नूर में सफेद रंग, सब चीजें सफेद रंग की। फिर नीर सागर लाल रंग का, क्षीर सागर पीले पीले रंग का, दधी सागर हरे रंग का, फिर आसमानी रंग का सागर, मधु काले रंग का सागर। फिर उसके बाद जो रस सागर है वह 10 रंगों का सुशोभित हो रहा है वहां पर, और जो सर्वस सागर है वो आनंद रंग को सुशोभित हो रहा है। इस तरह से सुंदर सा जी ये सब हमने भाव देखा। फिर उसके बाद ये भी इसका बातों नहीं मायना हमने समझा कि जो श्री राज जी के दिल है जो चिदानंद से परिपूर्ण है, और चिदान रूपी जो नूरमय सागर सामग्री है धनी के भीतर, जो अनंत गुण गंजान गंज रस से भरे हुए हैं, तो उन अनंत गुणों का जो भंडार धनी के हृदय में है, तो उसमें से है सुंदर सांची जो धनी के हृदय में खुशबू रूपी गुण है, जो नूर ज्योत है, और जो सुंदरता का जो गुण धाम धनी के पावन पवित्र कल्ब में है, तो इसका जो प्रतिबिंब पड़ा है
तो वो सुंदर साथ जी नूर सागर में आया। फिर सुंदर साथ जी हमने देखा कि धामधनी के हृदय में और अंग अंग में जो सुंदर पानी आया है, पानी मतलब जो कांति है, मतलब जैसे एक प्यारा सा गोरा चेहरा होता है, तो उस चेहरे में अगर हम देखें, एक ऐसा लगता है कि अंदर पानी सुशोभित हो रहा है चेहरे के अंदर, मतलब एकदम जो सॉफ्टनेस होता है, जो एकदम चमकता है चेहरा, तो उसमें ऐसा लगता है कि पानी अंदर झलक रहा है, जैसे कि मोती होती है, मुक्तादिक होती है, उसके अंदर पानी होती है, इसे कांति की शोभा कही गई है। तो ऐसे धनी के हृदय में जो ये जल रूपी, पानी रूपी गुण है, कांति रूपी जो गुण है, वह नीर सागर में सुशोभित हो रहा है, मतलब उसकी जो परछाई नीर सागर में आई हुई है। फिर है सुंदर साची धनी के अंदर जो गुण है उज्ज्वलता का, मतलब जो उज्ज्वलता, मतलब जो गोरा रंग है बालाजी का, जो उजलाई आई हुई है, तो वह जो उजलाई है, वह सुंदर सांची उसकी परछाई धनी के हृदय कल्प से प्रकट होकर के क्षीर सागर में बदल गई है। फिर आप धामधनी के हृदय में जो और अंग अंग में जो शीतलता है, मतलब एक होता है ना कि किसी के पास बैठने से, बात करने से जो शीतलता धामधनी के हृदय में है, जो उनके पास बैठने से जो शीतलता प्रदान होती है, आनंद प्राप्त होता है। जैसे संसार में हम किसी वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे जो घना सघन है, बरगद के वृक्ष के नीचे एकदम गर्मी से आए वहां बैठे कुछ समय, तो कितना एक ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। इसी प्रकार है सुंदर साची धनी के अंग अंग में जो शीतलता है, वह शीतलता रूपी जो गुण है धनी के हृदय से, उसकी जो परछाई है या प्रतिबिंब है, वो दधी सागर के रूप में तब्दील हुआ है। फिर उसके पश्चात जो प्रेम रूपी प्रगटन है और जो चकलाई आई हुई है, चिकनाई मतलब चिकना, मतलब जो धनी का अंग बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्लीन है, तो ऐसे धनी के अंदर जो प्रेम रूपी प्रगटन है और जो चिकनाई रूपी शोभा है, तो हे सुंदर साक्षी, वह धनी के हृदय से यह गुण प्रतिबिंब होकर के कृत सागर के रूप में प्रकट हुआ है। फिर उसके पश्चात जो धाम धनी के अंग अंग में, उनके हृदय में जो अनंत बेशुमार हुस्न रूपी जो मिठाई है, जो मिठास है प्यारी प्यारी, वह मधु सागर के रूप में प्रतिबिंबित होती है। फिर सुंदर साथ जी फरमाया कि बालाजी के अंग में जो लाड़ है, जो मीठी लज्जत है, कि अपने रूह को अर्थात अपनी प्यारी सखी को कि लाड़ लज्जत से मैं उन्हें आनंदित करूं, कि वाहिदत में जो माशूक से राज्य के हृदय में जो दिल में भाव है अपनी रूह के प्रति कि मैं उन्हें लाड़ दूं, लज्जत दूं और बहुत सुख दूं, तो ये जो प्यारा सा गुण है, यह गुण 10 रंग के रूप में अर्थात सर्वरस के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। फिर है सुंदर सांची जो धनी के हृदय में अनंत लाड़ लज्जत के साथ साथ अनंत प्यार है, मोहब्बत है, जो विध विध की कृपा है, मेहर है, वो नक से सिक तक धनी बस चाहते कि अपनी रूह को प्यार करूं, लज्जत सुख दे,
आनंद मीठी मीठी विलास करें इनके संग। ये सब कुछ हे सुंदर साथ जी जो गुण है रूह के प्रति, वो सारा गुण एक सागर सरोरस के रूप में तब्दील हुआ। तब्दील अर्थात यहाँ पर उसकी परछाई पड़ी, वो प्रकट हुआ है सरोरस के रूप में। इस तरह से सुंदर साक्षी ये सारा बयान श्रवण किया। आज सुंदर साथ जी कल के तीसरे भाग में भी हमने चिंतन किया था कि रूह की जो सागर में तब्दीली है, मतलब सागरों में जो रंग बदल रहा है, उसका बातूनी भाव क्या है। वो धन्य की कृपा से हमने भाग 3 अर्थात कल के दिन में इस सुंदर शोभा का बयान श्रवण किया था। आइए सुंदर साथी इन्हीं ये जो अष्ट सागर है, जो धनी के अर्थ दिल के भीतर है, तो वास्तव में अष्ट सागर क्या है? तो वो अष्ट सागर रूह की चढ़ती हुई अवस्था है, जो वो इस स्वप्न ब्रह्मांड में है। तो इस स्वप्न ब्रह्मांड से अपने हक में, अपने प्रीतम में एकाएक होने की जो अवस्था कही गई है, वह यह सागर कही गई है। तो आइए सुंदर सन जी रूह की जो चढ़ती अवस्था है, स्वप्न से पूर्ण जागृत अवस्था में अपने प्रीतम से राज्य में एकाएक होने की। तो आइए हम सब मिल करके उस शोभा का चिंतन करें कि ये सागर है सो क्या है। ये सागर है सो क्या है कि इशारत है तरफ रूह अवस्था चढ़ता के, मतलब रूह की जो चढ़ती हुई अवस्था है प्रीतम से एकाएक होने की, यही अवस्था को कहा गया है सुंदर साक्षी चढ़ती हुई अवस्था। यही 8 प्रकार के जो सागर हैं, वास्तव में यह 8 प्रकार के सागर रूह को एक एक सागर एक एक स्टेप पे एक अलग अवस्था में लेके जाती है। मतलब जिस तरह से हमें ऊपर जाना है छत पर, नीचे सीढ़ी है, तो जैसे जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो थोड़ी थकावट होगी, लेकिन हम मंजिल के और करीब आएंगे। इसी प्रकार है सुंदर साक्षी आप प्यारी कमलावती सखी फरमाती हैं कि पर आत्म के स्वरूप में जो जागृत अवस्था है, अर्थात पर आत्म मतलब जो हम प्यारी रूह हैं अपने धाम धनी के संग, जो पर आत्म स्वरूप में निज धाम परम धाम में विराजमान है, या फिर जो रमण करती विलास करती 25 पक्षों में, तो यह सुंदर साक्षी रूह की पर आत्म की जो जागृत अवस्था है, वह निस्बत का सागर है। और पर आत्म की जागृत अवस्था विषय, मतलब पर आत्म की जो जागृत अवस्था के भीतर जो रोम रोम हम रूहों के भीतर हक का प्यार है, हक का इशक है, तो ये क्या है? सोई सर्व सागर हक को स्वरूप है, अर्थात जो हक का प्यारा स्वरूप है वो क्या है? सर्वर सागर है। अर्थात हम रूह के भीतर जो रोम रोम में दुल्हा का प्यारा सा इशक है, वह सर्वर सागर है, जो हक का मतलब राज्य का स्वरूप कहा गया है सर्वर सागर। और जो रूह के दिल के भीतर जो स्वप्न अवस्था है, पर आत्म के भाव में जो दिल में जो स्वप्न अवस्था गई गई है, वह नीर सागर है। तो ये सुंदर साक्षी और अरस दिल में जो रूह की स्वप्न अवस्था है, सोई दिल में हुआ नीर सागर। सो वो क्या है सुंदर साक्षी? वह नीर सागर है। मतलब जो हम रूह स्वप्न अवस्था में है, तो स्वप्न अवस्था को नीर सागर, मतलब हम रूहें कहाँ पर खड़ी है? स्वप्न अवस्था में नीर सागर में खड़ी है। सो इस दक्षिण के नीर सागर पे रूह खड़ी है और यहाँ होके माशुक से हजूर आवने की अरज करत है। मतलब नीर सागर पे खड़ी होकर के, मतलब स्वप्न अवस्था में रूह धनी से अर्जी प्रार्थना करती है कि हे मेरे प्रीतम आप मेरे निकट आइए,
मुझसे प्यार कीजिए, मुझसे एकाएक होइए, मुझे वो सुख दीजिए जो आप हमें परम धाम में देते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। हमें इस खेल से सिताब काढ़ो से राज, हमें इस खेल से निकालिए, हमें और खेल देखना नहीं है। इसलिए हे सुंदर साक्षी, जो रूह बार बार धनी से प्रार्थना करती, अर्जी करती है, सो हे सुंदर साक्षी, तब जब ये अर्जी धामधनी श्रवण की सुनी, तब माशुक मेहरबान ने मेहर करके रूह अपनी को कौल रूपी जो बेशुमार शोभा है सो बख्शी। मतलब जो माशुक श्री राज जी ने मेहर करके अपनी प्यारी रूह को कौल रूपी, कौल मतलब वचन रूपी, शब्द रूपी, जो बेशुमार शोभा है, वो क्या कर दिया, प्रदान किया अपनी प्यारी हम सब लोगों को। तो हे सुंदर साची, वह बेशुमार शोभा जो कही गई है वो ये है कि खिलमत में जो इशक रबद हुआ, साथ साथ में जो धर्म ग्रंथों में अनंत साक्ष्य दी गई, और साथ साथ में जैसे धनी देव चंद्र जी हमारे लिए खेल में आए और अनेक कौल रूपी वचन फरमाए, उसमें वाणी प्रकट न हुई थी। और सुंदर साथ जी जो कुरान पाक आई, जहाँ हमेशा तंत्र, भागवत है, पुराण संहिता है, इतनी सारी किताबें और जुदी जुदी अनेक और वाणी रूपी सुंदर साथ जी कौल प्रकट हुआ है, जो बेशुमार है सो बख्शी, धामधनी ने बख्श दिया, हमें प्रदान किया है। तब रूह उस कौल को पाए के एक दिली के सागर को चली। तब रूह क्या होता है, उस वचन को, मतलब तारतम रूपी वचन, कुरान रूपी वचन, भागवत रूपी वचन, वेद रूपी वचन, संतों के वचनों को ले करके तब क्या होता है, उस कौल को पाए करके एक दिली के सागर को चले। मतलब रूह नील सागर से अब जब सारों वचनों को, कौल को उसने ले लिया अपने जीवन में, तब वो क्या करेगी, आचरण करेगी। कौन सा आचरण, तो पहले एक दिली का, एक दिल मतलब हमें एक दिल होना है। तो एक दिल क्या है, यानी कौल को असल मगज ये है कि 1000 टुकड़े जो हमारे दिल के हैं, रूह के दिल के हमने कर दिए हैं इस खेल में आकर के, तो माशुक के सिवा जो कुछ है सबको भूल गए। माशुक के अलावा सबको भूल जाना। तब सुंदर साथ जी, जो हमारा दिल बटा हुआ है कि हम राज्य से भी सुख लेना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि इससे भी हमें सुख मिल जाए, हम सोचते हैं कि हमें धन से सुख मिल जाए, मान प्रतिष्ठा में मिल जाए, माता पिता का भी सुख मिल जाए, पत्नी का सुख मिल जाए, पति का सुख मिल जाए, बच्ची की भी सुख मिल जाए, बच्चे का भी सुख मिल जाए, हमें समाज में नाम प्रतिष्ठा भी, इज्जत भी रहे। तो ये जो दुनियाई चाहना है हमारे भीतर, लोकेशना है, वितेशना है, ये सब चीजें जो है हमारे भीतर, काम, क्रोध, लोभ, विकार, मोह, तो ये जो हमारा दिल धनी को चाहता तो है कि हम राज्य मेरे, हम कहते हैं हम धनी की दुल्हन हैं, वो मेरे दुल्हा है, हम कहते हैं, लेकिन हमारा जो दिल बटा हुआ है, जब तक वो दिल हमारा सबसे टूट करके, सबसे अलग होकर के एक ना हो जाए, मतलब बस अब कुछ नहीं देखना है और कुछ नहीं, बस प्रेम रूपी सेवा करनी मुझे अपने प्रीतम की, अपने सुंदर साथ की, अपने नजरों में, अपने हृदय में अपने धनी को बसाना है। पल पल उन्हीं का सिमरण हो, पल पल उन्हीं का नाम हो, उन्हीं का जप हो। ये जो सुंदर साथ जी भाव है, इस भाव को अपने जीवन में हमें रहनी में, अर्थात कौल से फैल में लेके आ जाना। जब फैल ये आता है सुंदर साथ जी एक दिन का, कि मतलब हमारे जो दिल के टुकड़े हो गए हैं अनंत, उन दिल के अनंत टुकड़ों को एक कर देना, यही एक दिली है।
जो हम आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये उसका है, ये पराया है, ये ये हमारा है, ये उसका कैसे हो सकता है, वो झूठा है, हम सत्य है, वो बुरा है, ये अच्छा है, जो हमारे अंदर दोष है या किसी के प्रति बहुत गुण की भावना है, मतलब किसी की महिमा गा रहे, किसी के अवगुण गा रहे, ये सब हमें एक दिल नहीं होने दे रहे हैं, हमें वाहिदत का भाव नहीं लाने दे रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि सारे अपने दिलों को तोड़ करके एक दिल बनाना है हमें, और एक दिल में सिर्फ मासूक के सिवा और कोई बसाना हो। इसके लिए आप फरमाते हैं कि 1000 टुकड़े दिल के से रूह ने एक दिल किया, मतलब रूह ने जो 1000 दिल के टुकड़े थे उसको एक किया, एक माशूक सिवाय और सर्व को भूल गए, मतलब एक प्रीतम से राज्य के अलावा वह सबको भूल गए। तब एक दिल हुआ, तब जाकर के एक दिल हुआ। जब रूह फैल रूपी एक दिल ली सागर को पहुंची, अर्थात यह फैल है सुंदर सा जी, मतलब जब रूह एक अपना दिल बना लेती, मतलब वाहिदत का भाव ले आती है, तब सुंदर सा जी रूह की उच्चतम अवस्था होती है, मतलब वो स्वप्न से नीर सागर से वह क्षीर सागर पहुंच जाती है। अब जब ये क्षीर सागर पहुंचे, मतलब जब एक दिल हो गया उसका सबके प्रति, बस एक प्रीतम रह गए उसके जीवन में, तब हे सुंदर साथ जी जब रूह फैल रूपी एक दिली सागर को पहुंची, तब एक दिल रूपी फैल ने, मतलब ये फैल है, पर फैल मतलब होता है करनी, हो गई सुंदर सा जी, जो करनी हमारी, वो करनी एक दिली मतलब खीर सागर तक पहुंची, भाव में आ गए हम। अब रूह को रूबिरा रूपी सिंगार के दधी सागर को पहुंचाई, अर्थात जो रूह है, अब रूह सुंदर साथ जी क्या हो रहा है, जब एक दिली के भाव में आ गई, तब एक दिली में भाव में आने के पश्चात अब रूह बिरहा रूपी सिंगार करेगी। तो जो यह दधी सागर हमने पहले श्रवण किया, यह सिंगार का सागर है, लेकिन सिंगार कैसा है, यह विरह रूपी सिंगार भी है, यह सिंगार रूपी रस भी है, और ये जुगल किशोर जी का सुंदर जो जाहिरी सिंगार कहा गया है, प्रीतम हमारे श्याम श्यामा जी का। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जो रूह फैल रूपी एक दिली क्षीर सागर में आ गई, तो अब उससे ऊपर की अवस्था जाने के लिए अब उसे कौन सा आभूषण धारण करना है, मतलब किस अवस्था में ना, तो उसे विरहा रूपी सिंगार में सजना है। ये जो विरहा रूपी सिंगार है सुंदर साथ जी, जब रूह विरहा रूपी सिंगार करती है, जब विरहा करती है, तब वह क्षीर सागर में एक दिली के बाद उस दधी सागर को पहुंचती है, अर्थात वह विरहा की अवस्था में जब पहुंच जाती है, तो समझिए सुंदर साथ जी कि वह किस अवस्था में कहां पर पहुंच गई, दधी सागर में पहुंच गई, मतलब नीर सागर से क्षीर सागर एक दिली में आ गई। जब वो एक दिली में आकर के उसके बाद वह विरह करती है अपने प्रीतम का, तो वह दधी सागर की अवस्था में पहुंची, दधी सागर को पहुंच गई। अब हे सुंदर साथ जी, आप प्यारी कमलावती सखी धनी के हुक्म से यह फरमाती है कि जो रूह है जब विरह रूपी श्रृंगार करती है, तो विरह की श्रृंगार में वो इतना डूबती है कि वह उस अवस्था से किस सागर में आ जाएगी, और ऊपर की अवस्था सागर में, वह सागर है नूर का सागर। तो नूर क्या है सुंदर साथ जी, धनी का जो प्यारा सा नूर का स्वरूप है, वह नूर का स्वरूप है सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं बल्कि राज्य साक्षात हम सब रूहों को विरहा के पश्चात अपना जो दिव्य दर्शन कराते हैं जाहिरी, वह जो स्वरूप
अपना धाम धनी दर्शन कराते हैं, वही नूर का स्वरूप सुंदर साथ जी विरह के पश्चात आता है, विरह के बाद आता है। इसलिए सुंदर साथ जी दधि सागर विरह रूपी है, श्रृंगार है विरह रूपी, और इस विरह रूपी श्रृंगार के बाद ही साक्षात धाम धनी का साक्षात दीदार होता है और प्यारा सा दर्शन होता है। ठीक, अब है सुंदर साथ जी यह अब रूह नीर सागर से क्षीर सागर, क्षीर सागर से रूह पहुंची दधि सागर, विरह रूपी श्रृंगार सजी, और इस विरह रूपी श्रृंगार सजने के पश्चात वह धनी के साक्षात दर्शन करती है। धनी का प्यारा प्यारा चेहरा, उनके अंग अंग की मतलब उनके जो जाहिरी स्वरूप है, मतलब जो वस्त्र पहने हैं, जो बालाजी का सुंदर आभूषण है, जो हंसता हुआ चेहरा है, वो सब प्यारी रूह देखती है, साक्षात दर्शन करती है। इसलिए आप प्यारी सखी फरमाती है कमलावती जी कि यानी जब रूह को कौल से फैल आया, तब फैल में तो एक दिली हुई, और फैल से जब हाल को पहुंची, और क्षीर सागर से रूह दधि सागर को पहुंची, तब यहाँ दधि सागर विषय पहुंच के रूह ने विरहा के श्रृंगार करे, और फिर रूह दधि सागर से चल के नूर सागर विखे पहुंची। यानी जब रूह ने विरहा के वस्त्र भूषण पहरे, मतलब विरहा रूपी श्रृंगार किया, तब माशुक श्री राज जी ने अपनी जाहिर जो स्वरूप है सो दिखाया। वो जाहिरी स्वरूप सुंदर साथ जी कुछ भी हो सकता है। वो जाहिरी स्वरूप अर्थात ब्रज का स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं, रास के स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं, या बरारब मोहम्मद साहब का दर्शन हो सकता है, या धनी देवचंद्र के रूप में, या आप आदि श्री जी के रूप में दर्शन हो सकता है। इस तरह से धाम धनी अपना जाहिरी साक्षात ये दर्शन कराते हैं। यानी जब रूह ने विरहा के वस्त्र भूषण पहने, तब माशुक हमारे प्यारे दुल्हा श्री राज जी ने अपनी जो जाहिर जो स्वरूप है सो दिखाया, मतलब अपना दर्शन कराया। जाहिर जो नूर को स्वरूप है सो दिल में दिखायो। कहां पर दिखाया? अपने प्यारे से हृदय धाम में धाम धनी ने साक्षात ये दर्शन कराया। जी सुंदर साथ जी, अर्थात जो हम प्यारे रूह हैं, नीर सागर वास्तव में क्या है? स्वप्न अवस्था है। इस स्वप्न अवस्था से हमें अगर अपने धनी से साक्षात मिलन करना है, तो वह मेहर का सागर है, हक का स्वरूप मेहर सागर है। तो नीर सागर में जो रूह की जो स्वप्न अवस्था है, जो पर आत्मा में जो स्वप्न अवस्था है, दिल भीतर है, तो इस खेल में हम इस समय आए हुए हैं। तो इस यहाँ से हमें अपने प्रीतम से मिलना है। तो हे सुंदर साथ जी, ये आठों सागर ही चढ़ती हुई अवस्था है रूह की। तो नीर सागर से क्षीर सागर जाना है, तो हम जब तक हमारे दिल एक ना होंगे सबके, जब तक हमारे जो दिल के टुकड़े हजारों रूप में बटे हुए सब अलग अलग जो है वो एक हो करके सिवाय एक माशूक के और कुछ न रहे और सबको भूल जाए, तो हे सुंदर से अच्छी बस अर्श अजीम का प्यारा भाव रहे। तो यह हम सखी नीर सागर स्वप्न अवस्था से क्षीर सागर पहुंचे, मतलब एक कदम आगे बढ़ा है हमने धनी से मिलन के लिए। फिर जब एक दिली हो गई, जब एक वाहिदत का भाव आया, उसके बाद विरह, उसके बाद है सुंदरसा जी कौल रूपी जो वचन है, वह सुंदरसा जी फैल के रूप में तब्दील होते हैं। और यहाँ पर जो रूह है अब विरह रूपी श्रृंगार करती है, मतलब धनी के लिए विरह करती है, उनसे मिलने के लिए बेताब होती है।
जो रूह विरह रूपी श्रृंगार करती है, मतलब धनी से मिलन के लिए विरह करती है, तो वह रूह की और ऊंची अवस्था होती है, मतलब वाहिदत से एक दिली होने के पश्चात, धनी की शोभा बसने के पश्चात, वह जो रूह विरह करती है तो वह दधी सागर पहुंच जाती है। फिर इसके पश्चात आप हादी फरमाते हैं कि रूह जब विरह करती है तो धाम धनी का जो नूर का स्वरूप है, चाहे वो परम धाम के रूप में हो, चाहे ब्रजराज के स्वरूप में, या पांचों दिन में जो धाम धनी ने प्यारी लीला की है उसके स्वरूप में, अर्थात अधाम धुला जो अपना जाहिरी स्वरूप है, वो प्यारा सा स्वरूप का रूह को दर्शन कराते हैं, तो वह रूह विरह रूपी जो श्रृंगार है अर्थात दधि सागर है, वहां से वह रूह नूर सागर पहुंच जाती है। इसलिए सुंदर सांची, जब रूह ने विरह के वस्त्र भूषण पहरे, तब माशूक ने अपनी जो जाहिर स्वरूप है सो दिखाया, जाहिर जो नूर को स्वरूप है सो दिल में दिखायो। कहाँ दिखायो? अपने हृदय में दिखाया। जाहिर जो नूर को स्वरूप सो दिल में दिखायो, तब रूह नूर के स्वरूप को पहुंची, अर्थात नूर के सागर में पहुंची, और तब नूर ने मेहर करके, तब नूर सागर में जब पहुंची, तब नूर सागर में मेहर हुई, तब वहां पर रूह हक की जो मेहर हुई है, वह रूह को घृत सागर पहुंचाई। वह मेहर ने क्या किया? रूह को कहा घृत सागर पहुंचा दिया, मतलब नीर से खीर पहुंची, खीर से दधी, खीर से नूर सागर, और नूर से वह डायरेक्ट आसमानी घृत सागर पहुंच जाती है। अब यानी रूह नूर के जाहिर स्वरूप से, मतलब जो जाहिरी स्वरूप है धनी का, उसका साक्षात दर्शन कर लेती है। अब दर्शन करने के बाद वो इसमें इतना गर्क होती है, इतना डूबती है कि हक को बातुन गंजान गंज स्वरूप जो इश्क को रूप है, मतलब हमारे प्यारे से वाला जी के जो इन प्यारा सा नूरमय स्वरूप है, उस नूर के स्वरूप के अंदर जो प्यारा सा दुल्हा का जो दिल है, और इस दिल में अनंत कल्ब में गंजान गन इश्क और गुण भरे हुए हैं। अब रूह क्या हो जाती है? इस गंजान गन इश्क जो बातून है, अब भीतर दिल के अंदर पहुंचती है। तो हे सुंदर सा जी, उस अर्थात प्यारी सी जो रूह है हम सखियां, हक को बातुन गंजान गंज स्वरूप जो इशक को रूप है, उस बातुन स्वरूप को पहुंची, मतलब जो राज्य का एक स्वरूप जो दिखाई दे रहा है जाहिरी, लेकिन इसके भीतर जो गंजान गन धन का प्यारा सा स्वरूप इश्क का है, मतलब इश्क से राज्य अनंत स्वरूप धारण करते हैं। इश्क में होकर के बालाजी अनंत प्यार लीला करते हैं। उस बातुन जो गंजान गन स्वरूप है, उसके भीतर प्यारी रूह स्वरूप को पहुंचती है। उस बातुन स्वरूप इश्क ने, अब बातुन स्वरूप जो इश्क है, उसने रूह को, जब इसमें हम गर्क हो गए, तब यहाँ से रूह को सह सागर को पहुँचाएं, अर्थात रूह इश्क ने क्या किया? रूह को, मतलब धनी के इश्क ने रूह को अब आगे बढ़ाया। कहाँ पर? मधु सागर में, शहद सागर को पहुँचाए। यानी इश्क ने रूह को मुतलक इलम दियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मतलब रूह को अब इश्क ने क्या? मुतलक इलम दिया। जब रूह को इलम पहुंचा, तब रूह इश्क रूपी इलम में मग्न हो गई। पहले देखिए वचन आए हैं सुंदर साथ जी, वो कौन से वचन हैं? रास के, प्रकाश के, कलश के, किरंतन के, सनंद के, खुलासा के और खिलवत के। ये जो वचन है, इन वचनों से रूह आगे बढ़ती है, या परम धाम के जो
वचन आए हुए हैं जो अभी तक जागृत बुद्धि के रूप में प्रकट हुए, मतलब निज बुद्धि का विस्तार तारतम्य ज्ञान के रूप में न हुआ, मतलब परिक्रमा सागर श्रृंगार नहीं प्रकट हुए थे। और जो किरंतन के जो वचन हैं, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट हुए, वे सब जो महत्वपूर्ण वचन थे कुरान के गुंजान गुज रहस्य। तो रूह जब तक सागर श्रृंगार परिक्रमा ना आई है, जब तक मार्फती रूपी वचन ना प्रकट हुए हैं, तब तक जो कौल रूपी वचन को लेकर के रूह कहाँ पर पहुँची? नीर से खीर, खीर से दधी, दधी से नूर, और नूर से फिर रूह कहाँ पहुँचती है? इशक के अंदर। तो हे सुंदर शाह जी यहाँ पर फरमा रहे हैं कि तब रूह इशक रूपी इलम में मग्न है, मतलब अब जो इलम आया है, लेकिन अब इशक रूपी इलम में मग्न हो जाना, मतलब मुतलक इलम ये है कि जो बेशक कर दे। क्योंकि धनी देवचंदी का इलम कैसा था? मुकय्यद इलम था, सीमित था। इंद्रावती का इलम मुतलक इलम है, वो मुतलक इलम जिसमें कोई शंका नहीं है, जिसमें हर एक अवस्था को, हर एक रहस्य को पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया गया है। जिस तरह से धनी देवचंदी 25 पक्ष का वर्णन करते थे, लेकिन उस 25 पक्षों का जो अत्यंत बारीक गुज है, जो रहस्य है, जिसे धनी देवचंद राज्य के स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन नैन कह दिए, लेकिन नैनों के अंदर जो अनंत सागर भरे हैं गुणों के, जो छवि बसी हुई है, जो रहस्य है, जो गंजान गंज गुण है, सिफत है नैनों के अंदर, मुखार बिंद के अंदर, धनी के हक दिल के अंदर, और जो चरण कह दिए, वो चरणों के अंदर कितनी प्यारी शोभा है, कितने गुण भरे हुए, क्या चकलाई है, क्या लीक है, क्या सागर भरे हुए हैं उसके अंदर प्रेम के। वो सारा बयान महर का, वो सारा निस्बत का, वो सारी शोभा श्रृंगार की, और गुज से गुज वो सारा बयान इंद्रावती के द्वारा हुआ। इसलिए हे सुंदर सांची, रूह ऐसे इलम को लेकर के, प्रेम रूपी इलम को लेकर मग्न हो गई, महा आनंद की सिंधु में डूबी, मतलब ऐसे इलम को लेकर के, इशक रूपी इलम को लेकर के महा आनंद में, सिंध में, मतलब महा आनंद रूपी सागर में डूबी, और रूह प्रेम लक्षणा को पहुंची। मतलब अब रूह प्रेम लक्षणा भक्ति को पहुंच जाती है। कब? जब मुतलक इलम में आ जाती है, तब प्रेम लक्षणा भक्ति में रूह डूब जाती है। मतलब आप समझिए कि जब तक यह जो प्रेम है, प्रेम की उस पराकाष्ठा में हम नहीं पहुंचेंगे, वो पराकाष्ठा बिना तारतम्य रूपी निज बुद्धि के इलम रूप के बिना प्रकट हो ही नहीं सकती है। प्रेम लक्षण आ ही नहीं सकता रूह को। वह मुतलक बेशक इलम, हे सुंदर सांची, इंद्रावती के श्री मुख से प्रकट हुआ बंगला दरबार में, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में। इसलिए रूह इशक से इशक रूपी इलम में डूबी और ऐसे महा आनंद के सागर में डूब गई कि रूह प्रेम लक्षणा भक्ति में चली आई। मतलब वो कुछ भी कर रही है, दुनिया का कार्य भी कर रही है, जागने की लीला भी कर रही है, तो वह प्रेम में मग्न होकर कर रही है। जैसे एक अवस्था होती है तुर्यातीत अवस्था, मतलब 5वीं अवस्था कही गई है, उसमें कर्म करे इंसान या फिर आराम करे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो एक अवस्था में चेतन की ऐसी अवस्था में आ गया, वो काम करे या ना करे, वो एक बिंदु पे आकर स्थिर हो गया है। मतलब उसके इंद्रियां, उसके जो कर्म इंद्रियां, वो शब्द ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं, उसका शरीर रहते हुए शरीर से अलग हो सकता है। मतलब समाधि की उच्चतम अवस्था कही गई है, जिसे विदेही अवस्था कही गई है।
तो वह पैर भी अगर अग्नि में डालता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वो शरीर में रहते उस शरीर से अलग हो चुका है। इसलिए इसी प्रकार है सुंदर सा जी कि प्रेम लक्षण वह बताएगी कि वो तो खेलत पार पियासो देखत को तन सागर माहे। तो ऐसी जो अवस्था है ये प्रेम लक्षण अवस्था कही गई है। तो हे सुंदर साथ जी, जैसे हम ब्रज के में लीला करते थे, हम सखियाँ प्रेम से घर के सब काम करते थे, लेकिन अपना चित्त अपने प्रीतम श्याम सुंदर में लगा था, दाम दुल्हा में लगा हुआ था। इसलिए हे सुंदर साक्षी कि रूह प्रेम लक्षणा को पहुंची, फिर इलम रूपी इशक के सागर ने, मतलब इलम रूपी इशक सागर ने रूह को रस सागर को पहुंचाया। देखिए इलम रूपी इशक सागर कहा गया है, इसीलिए पहले कल के प्रसंग में आया था सुंदर साक्षी कि इलम का चैतन्य रूप क्या है, इशक है। इशक का चैतन्य रूपी इशक है। इलम का रंग इशक में है और इशक का रंग इलम है। मतलब दो तन है, दो सागर है, लेकिन है दिल एक दोनों का। बिना इशक के इलम नहीं, बिना इलम के इशक नहीं, दोनों अरस परस है। इसी प्रकार यहाँ पर है सुंदर सा जी, कभी इशक रूपी इलम कहा गया तो कभी इलम रूपी इशक कहा गया है। तो ऐसी इस चढ़ती हुई अवस्था में रूह इशक से इलम पहुँचती है और इलम वास्तव में वो इशक रूपी ही इलम है। इस प्रकार से रूह इस चढ़ती हुई अवस्था में इलम के मुतलक इलम में डूबती है, प्रेम लक्षणा को पहुँचती है। फिर यही इलम जो इशक रूपी है, इलम रूपी इशक सागर ने रूह को रस सागर को पहुँचाया। रस सागर मतलब जो 10 रंगों का प्यारा सागर है ईशान कोण में, वह रस सागर को पहुंच जाती रूह, जाको निस्बत को सागर कहते हैं, जिसे निस्बत का सागर कहते हैं। यानी इलम ने अपने निज स्वरूप पर आत्म को पहुंचा दिया। मतलब इलम ने क्या किया, हमें अपनी पर आत्म में पहुंचा दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है कि हम ध्यान के साथ साथ हमें वाणी कभी नहीं छोड़नी है। वाणी के सहारे ही सुंदर साथ जी हम अपनी पर आत्म में जागृत हो सकते हैं। इसका साक्षात प्रमाण श्री 5 पद्मावती पावरी धाम में अष्टपहर की लीला है। मोमिन चर्चा में मग्न रहते थे, चर्चा सहूर चर्चा के अर्चा करते हैं, और यही करते करते और ध्यान करते करते सुंदर साथ अपनी पर आत्म में खड़े हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। इसके लिए आभादी लालदास जी महाराज को धनी यही फरमाते हैं कि बताओ हौज कसुर की ताल पोली है या कैसी है। तो कुछ कहते नहीं हैं, बस हाथ लेकर के मुक्का मारते हैं, धम करके आवाज़ उठती है। तो इस पे पता चल जाता है कि हौज कसुर की जो पाल है वह पोली है। ऐसे ही सुंदर सा जी हमारे मोमिन परम सुंदर साथ इस वाणी का रस पीते पीते ऐसे मस्त हो गए कि यहीं पर धनी की सेवा का सुख ले रहे हैं और यहीं पर बैठे बैठे परम धाम का साक्षात दर्शन कर रहे हैं अपनी पारात्म के भाव में आकर के। इसलिए सुंदर सा जी इलम ने निज स्वरूप पर आत्म रूप को पहुंचा दिया। जो रूह को पूर्ण प्रेम लक्षणा आई, सोई अपने पर आत्म स्वरूप की पूर्ण यादगिरी आई। मतलब जैसे इलम के द्वारा पूर्ण रूप से प्रेम लक्षणा रूप को प्राप्त हो जाती है, भाव को प्राप्त हो जाती है, तो रूह को अपनी पर आत्म का पूरा स्वरूप याद आ जाता है। जो जाति सिमरन भयो, जैसे कि जाति सिमरन आ जाता है। जाति सिमरन हमारा क्या है कि हम परम धाम में बैठे हुए हैं, अपने द्वार धाम दुल्हा के चरण कमल में, मोल मिलावे में। तो हमें अपने हमने साड़ी क्या पहनी हुई है, हमने कौन सी कंचुकी धारण की है, कौन सी चरणियाँ धारण की हुई है, कैसा हमने हार पहना हुआ है, कौन से रंग की हमने चूड़ियाँ पहनी हुई है, और राकड़ी, फिर सुंदर से कानों की पांदड़ी या झुमकी हो गई, ये कौन से रंग का, कौन से आभूषण का
धारण किया है, कैसे नंग जड़े हो उसके अंदर, और हम किस चारों दिशाओं में और चार कोने में हम किस कोने या किस दिशा में बैठे हुए हैं, कौन सी सखी से लग के बैठी हुई हूँ मैं, मेरे बाजू में कौन सी सखी है, उसका नाम क्या है, कि वो जागृत है कि अभी भी स्वप्न अवस्था में है, उसने कैसी साड़ी पहनी हुई है, वो सारा जाति सिमरन हमें याद आ जाता है इस अवस्था में आने के बाद। इसलिए सोई अपनो तन की चोली साड़ी और चरनिया की खबर आई और अपने निज स्वरूप पर आत्म से होशियार हो गई, अर्थात अपने निज स्वरूप पर आत्म से होशियार हो गए, मतलब अपनी पर आत्म की पूर्ण पहचान हो गई, और पर आत्म के 10 रस की लहर आत्म में उठने लगी और रूह में पूर्ण दावा दुल्हन को भर आयो। मतलब जो उस दिन भी वर्णन आया था सुंदर सा जी कि जैसे श्रृंगार रस है, उत्साह भी एक रस कहा गया है, फिर दहशत रूपी भी एक रस है परम धाम में, और हास रूपी भी एक रस कहा गया है, विलास रूपी वात्सल्य रूपी रस कहा गया है। उस ऐसे जो 9 रस है, उसके बाद प्रेम रूपी 10वां जो ये रस है, ऐसे 10 रस पर आत्म की लहर आत्म में उठने लगी। मतलब इस खेल में जो रूह है उसके अंदर ये सैलाब आने लगा रसों का, मीठा मीठा, वो प्यार का, वो मोहब्बत का, वो लाड़ और लज्जत का। जब ऐसे मस्त में रूह गर्क होती है, पर आत्म के भाव में आ जाती है, तो हे सुंदर सा जी, रूह में पूर्ण दावा दुल्हन को भर आयो, और रूह को पूर्ण निस्बत की हुज्जत परिपूर्ण में, मतलब पूर्ण रूप से वो दावा हो गया। और फिर इन विद रूह इलम सागर के इलम सागर से निस्बत सागर को पहुंची, फिर निस्बत सागर से चल के रूह सर्व सागर को प्राप्त हो गई। अब यहाँ से सुंदर सा जी जब दावा पूरा आ गया, अपनी जाति सिमरण हो गई, क्या मैंने साड़ी कौन सी कंचों की, हम सखियों में किस दिशा में बैठी हूँ या किस कोण में बैठी हूँ, इस सब पता चल जाता है। तब रूह निस्बत को जान करके हुज्जत ले करके निस्बत सागर के सर्व सागर को पहुँच गई, और यानी अपने पर आत्म को उल्लंघन कर, मतलब पर आत्म से भी आगे की अवस्था है, वो कौसे है, चिदानंद स्वरूप जो दुल्हा दुल्हन है, और रूह उन जुगल स्वरूप के हुस्न छवि सिंध में गर्क होकर के डूब गए। मतलब यह जो निस्बत का सागर है, फिर इसके ऊपर सुंदर साथ जी निस्बत का सागर अर्थात पर आत्म में जागृति की अवस्था, और फिर इसके आगे जो है सर्व सागर, वो कौन है, जुगल किशोर का प्यारा स्वरूप हंसता हुआ, अनंत मधुर मिठाई से भरा हुआ, अनंत चकलाई से और चिकनाई से परिपूर्ण, मस्ती से लबालब श्याम सुंदर और प्यारी श्यामा जी जो चिदानंद स्वरूप है, श्याम सुंदर दुल्हा दुल्हन, इनके स्वरूप में रूह देखते देखते डूब के मग्न हो गई और अपने स्वरूप की सुध शान बिसर गई और अपने स्वरूप को भूल गई। उसको खबर ही नहीं कि मैं कौन हूँ, बस अब श्याम सुंदरी दुल्हा दुल्हन राज श्यामा जी याद है। अष्टपहर 64 घड़ी रूह हक के स्वरूप में मगन भई, अष्टपहर 64 घड़ी रूह बस धनी के स्वरूप में मग्न हो गई, डूब गई, गर्क हो गई। उसको न अपने शरीर की सुध है, न अपने तन की सुध है, न इस संसार की सुध है। उसे सुध है तो अपने श्याम सलोनी की। तुम देखत मोहि इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत सदा साहेब के हजूर। तुम मुझे इस इंड में देख रहे हो, मैं इस इंड में हो ही नहीं, मैं तो अपने सदा अपने प्रीतम प्राण वल्लभ के संग हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं, मैं तो एक हो गई अपने प्रीतम के संग। जैसे कि परमहंस गोपाल मणि दास जी महाराज जी, वो ऐसे थे सुंदर साथ जी कि
वो दिखने के लिए यहाँ होते थे, लेकिन बातों में वो सदा राज्य के संग है। इंद्रावती जाहिरी रूप में लीला करी जागने की, बातों में सदा राज्य के संग है। उसी प्रकार जितने हमारे परमहंस हुए, वो थोड़ी जागने के इच्छुक थे, उन्हें तो बस प्रेम में मस्ती ऐसी चढ़ी हुई है कि डूबे हुए हैं वो। लेकिन धनी का हुक्म उनसे जागनी करा रहा है। अब वो नहीं हुए। अब प्रेम सखी इंद्रावती, सुंदरबाई, शाकुंडल, कमलावती, हेमकुंवरी, अभी कुछ कमलावती, कुछ ये नहीं बचे। अभी धनी का हुक्म का स्वरूप बन गए। अब हुक्म ही उठा रहा है, हुक्म में बैठा रहा है, हुक्म ही लीला करा रहा है, हुक्म ही वाणी गायन करा रहा है, हुक्म ही जागनी करा रहा है। रूह रोहिणी, अब रूह हुक्म का स्वरूप हो गई है। अब रूह अपना अस्तित्व नहीं बचा, रूह का वो हुक्म का स्वरूप बन गई है। कब? जब वह हक के स्वरूप में गर्क मदहोश हो जाती है। इसलिए सुंदर साथ जी, बस अष्टपहर 64 घड़ी रूह हक के स्वरूप में मगन भई। इन विध से रूह नीर सागर से चल के सर समुद्र को मझिया के, सब समुद्र को पार करके जो रस, जो सर्वरस रूपी जो मूल मिलावों को मूल स्वरूप है, ताको मूली, मतलब जो मूल मिलावा का मूल कौन है? मूल मिलाव के मूल हमारे श्री राज जी है, हमारे श्याम सलोने हैं, प्राण वल्लभ प्राणपति है हमारे श्री राज जी। तो रोह मूल मिलावे के जो मूल है वो कौन है? श्री राज जी। उनके अंदर जाके डूब गई, उन्हीं में गर्क मग्न हो गई। तो कहाँ से चली? नीर सागर, मतलब नीर सागर मतलब स्वप्न से चल करके अपने धाम धुला में जाके मिली। मतलब यह जो अवस्था है, चढ़ती 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 हुई अपने प्रीतम से मिलना, यही सुंदर सा जी बातुनी में सागुरु का भाव भीतरी बातुनी में कहा गया है। इसलिए स्वप्न अवस्था रूपी नीर सागर से चल के रूह महाजागृत अवस्था और महाजागृत दशा रूपी जो सर्वरस सागर है, उस सागर में प्राप्त भई। ये सब जो कहा सो अरस दिल में हुआ। ये सब जो कहा, ये अरस दिल, मतलब जो जिनका दिल अरस हुआ है, उसके अंदर यह घटित हुआ है और ऊपर हर रूह के गुजरता है। क्या कह रही है, क्या कमलावती सखी जी, कि यह अवस्था सब रूहों के साथ गुजरती है। मतलब रूह स्वप्न अवस्था से पहले उसे एक दिली का भाव लाना ही पड़ेगा। एक दिली के भाव के बाद उसे विरह रूपी श्रृंगार सजना पड़ेगा। उस विरह रूपी श्रृंगार के पश्चात ही धामधनी का साक्षात जाहिरी दर्शन होगा। उस धामधनी के प्यारे से दर्शन के पश्चात रूह इश्क के सागर में डूबेगी। फिर इश्क से ही सुंदर सा जी इश्क धनी मेहर करके इश्क के द्वारा आगे मुतलक इलम में डुबाएंगे और रूह बेशक उस निज बुद्धि रूपी इलम में, मुतलक इलम में डुबा करके रूह को पर आत्म में जागृत करेंगे, पर आत्म की अवस्था में पहुंचाएंगे। और पर आत्म की अवस्था के बाद अर्थात निस्बत रस सागर के पश्चात रूह जो महाजागृत अवस्था है, मतलब जहाँ पर ब्राह्मी अवस्था जिसे कहा गया है, तो हे सुंदर साथ जी, वहाँ पर मतलब महर सागर में जो वाला जी का स्वरूप कहा गया है धाम धुला का, उस स्वरूप में जाके रूह मग्न हो जाती है, डूब जाती है। फिर वह नहीं होती है बल्कि हक हो जाती है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह अवस्था हर रूह के साथ गुजरती है। मतलब रूह को एक दिली करनी ही पड़ेगी, एक दिली करेगी तभी उसे विरह आएगा। विरह के पश्चात ही रूह धनी का दर्शन कर पाएगी और दर्शन करने के बाद ही इश्क आएगा और इश्क के पश्चात ही बेशक इलम में वो गर्क होगी और बेशक इलम रूपी जो इश्क है वही पर आत्म में जागृत करेगी और पर आत्म के पश्चात भी जाने के बाद ही रूह धनी के स्वरूप में डूब पाएगी। अर्थात आप हादी फरमाते हैं
कि हर रूह मानी सप्त भूमिका के ऊपर रूह को चढ़त है। सप्त भूमिका कही गई है, मतलब जो सुंदर सा जी गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को जो ज्ञान दिया था, वो सुंदर सा जी उसमें सप्त भूमिका का वर्णन किया गया है। तो हे सुंदर सा जी, वो सप्त भूमिका में जो असंगति कर करके जो पांचवी अवस्था है उसे विदेही अवस्था कहा गया है। फिर पदार्थ भावना और उसके बाद ब्राह्मी अवस्था कही गई है। तो हे सुंदर सा जी, कहा गया है तुरिया और तुरियातीत में होके, मतलब रूह तुरिया और तुरियातीत। तुरिया अर्थात चौथी अवस्था है, मतलब जिसके अंदर चेतन जो जीव है वह अति शुद्ध निर्मल अवस्था में आ जाती है, मतलब एकदम शांत हो जाती है, विचारों का जो चिंतन है वो बंद हो जाता है। उसके ऊपर जो अवस्था वो तुरियातीत है। तुरियातीत वो अवस्था है जो वर्णन हुआ, जिसके अंदर कुछ कार्य करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं रहता उसमें, और आराम करना या कर्म करना वो दोनों एक बिंदु पर चेतन की अवस्था आ जाती है। वो कर्म करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ऐसी अवस्था में है जो शरीर के भाव से ऊपर उठ चुकी है, जो समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंच गई है। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। उस अवस्था को तुरियातीत जिस अवस्था कहा गया, जो राजा जनक की विदेही अवस्था पहुंची थी। इसे असंगति कह के भी पुकारा गया है। फिर है सुंदर साथ जी, वही भावना कही गई पदार्थ भावना और ब्राह्मी अवस्था। यह जो अवस्था कही गई है यही सुंदर साथ जी कहा गया। इसे ही जो छठवीं अवस्था है उसे भगवत चेतना कही गई है, और भगवत चेतना के बाद ब्राह्मी अवस्था है। भगवत चेतना मतलब जिसमें साक्षात सब कुछ दर्शन हो रहा है, लेकिन हक का और अपने बीच दोनों के बीच में कुछ भेद है अभी भी। वो छठवीं अवस्था है। और सातवीं अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि अवस्था होती है, मतलब परमात्मा और जो आत्मा है, मतलब राज्य और हम रूह है, अब दो नहीं वो एक हो गई। वो सातवीं अवस्था है, उच्चतम अवस्था कही गई है। यही अवस्था ब्राह्मी अवस्था है। यही अवस्था सुंदर सा जी अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। यह जो अवस्था है ये सातवीं भूमिका जो कही है गुरु वशिष्ठ ने राम जी को, यह मोमिनों की अवस्था है, सातवीं अवस्था, जिसे परमहंस मोमिनों ने पाया, जिसे हादी ने पाया। इस तरह से है सुंदर साक्षी, हर एक रूह को निसागर से सर्वसागर इसी अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। और तब जाके रूह अपने माशूक को मिले थे, तब जाके रूह अपने श्याम सुंदर से राज्य से मिलन करेगी। प्यारा सा दिव्य वो आनंद भरा मिलन होगा, और वो इस अवस्था में पहुंच जाएगी जैसे हम परम धाम में अनादि काल से अपने प्रीतम के संग विलास, हास, विनोद, रमण, मस्ती करते थे। सदा क्रीड़ाएँ होती थी अनंत बेशुमार। वो 25 पक्षों में वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी रस रंग, वो खेल, वो रामते, वो मदहोशियाँ, वो जीवन हमारा वापस से लौट आएगा। लेकिन हम सब रूहों को इस अवस्था से गुजरते हुए हमें अंतिम अवस्था तक पहुंचना ही पड़ेगा। इन विदुषो, इन अष्टु सागर को भेद और माफक, अर्थात इस प्रकार से आठों सागर के जो भेद है, जो रहस्य है, वो सब आप कमलावती सखी कहती है माफक अपनी क्षुद्र अकल की कहा, मतलब अपनी छोटी बुद्धि से मैंने इसका विस्तार वर्णन किया है। और इनमें तो और कई गुझात गुझ भेद है, इसमें तो और भी कई अनंत रहस्य गुझ भेद है। सो जाको खुदा देवे ताय मिले, अर्थात धाम धुला शिवराज जी जिस रूह पर मेहरबान हो जाते हैं उस रूह को अपनी ये बख्शिश अता फरमाते हैं, और उस रूह के द्वारा ये रहस्य, ये बातों भेद प्रकट करा देते हैं।
तो कमलावती सखी कहती हैं कि धामधनी ने वो बख्शिश मुझे अता फरमाई, तो मैंने कुछ रहस्य उसे भेद प्रकट किए धनी के हुक्म से, और भी इसके अनंत भेदे धनी जिनको देवे, सो वो सिर चढ़ा के लेते हैं और मोमिनों के बीच में व सुंदर साहब के बीच में उसे प्रस्तुत जाहिर करते हैं। इस तरह से ही सुंदर साहब जी धनी के हुक्म से हम सब ने मिलकर बहुत प्यार से इस आठों सागर का प्यारा जो रहस्य है, बयान है, श्रवण किया। और सुंदर साहब जी यह जो आठों सागर का जो रहस्य भेद है वास्तव में बहुत सुखदायी आनंदमयी है। और साथ साथ में एक चीज़ और रहेगी, जैसे कि जो 8 सागर हैं, उस 8 सागरों में 4 सागर राज्य के कहे गए हैं और 4 सागर श्री श्यामा जी के कहे गए हैं। तो जो राज्य के सागर हैं वो कौन सा सागर है? नूर सागर राज्य का सागर है। फिर जो दधी सागर वो श्री राज्य का सागर कहा गया। फिर तीसरा इलम का सागर जो है वह राज्य का सागर है। और फिर उसके बाद जो मधु सागर, इलम का सागर वो राज्य का सागर, और फिर जो मेहर का सागर अर्थात सरस सागर है वो धनी के, ये 4 सागर कहे गए हैं। और श्यामा जी के 4 सागर वो कौन से हैं? नीर, खीर, फिर घृत और निस्पत का सागर मतलब रस सागर, ये 4 सागर श्यामा जी के कहे गए हैं। इस तरह से अनंत प्यारे प्यारे मीठे ये रहस्य पर हम सब ने मिलकर के चिंतन सहयोग किया। हे सुंदर साथ जी, परमहंस जुगलदास जी महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से इन 8 सागरों के रहस्य को प्रस्तुत किया है, बयान फरमाया है, और भी इसके वर्णन है सुंदर साथ जी। तो हम सबको और अगर जानना है, चिंतन करना है, तो हम सबको इसी अवस्था से जो आप परमहंस महाराज जी ने फरमाया, हम सबको उस अवस्था से वाणी बीतक के अनुसार चल करके हम धनी के प्रेम रूपी सागर में डूब करके धनी की साक्षात उस अवस्था हमको प्राप्त हो सकते हैं जिस अवस्था को कमलावती सखी प्राप्त हुई, इंद्रावती प्राप्त हुई है। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमें भी इसी चढ़ती हुई अवस्था से गुजरते हुए अपने धनी से साक्षात मिलन करके उनमें गर्क होकर के एकाएक होना अपनी परात्म में। तो सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ से प्रार्थना है, विनम्र विनती है कि आप सभी भी सुंदर साथ प्यार से सेवा चितवनी करें। हम सबको चाहिए कि हम सब मिल कर के एक दिल हो और साथ साथ में हम वाणी बीतक में बहुत अच्छी तरह से मनन और चिंतन करें। कलह, ईर्ष्या, निंदा कुछ ना हो अपने जीवन में, सिर्फ प्रेम हो, एक भाव हो, एक दिल हो, सब मिल करके आगे बढ़ें और हमेशा परमहंसों की जो विचार है, चिंतन है, वाणी है, उस पर हमेशा चिंतन मनन करते रहें आपस में। तभी सुंदर साथ जी हमें वो सुख मिलेगा धनी का, और धनी अपनी बख्शीश के द्वारा हमें और उच्चतम अवस्था में ले जाएंगे। लेकिन पहले दाता कौन है? पहले दाता हम है, गुरु को दीनो, पीछे दाता गुरु है, सब कुछ किनु बख्शीश हो। मतलब पहले हम अपना सब कुछ अर्पित करें, फिर तो सब कुछ धाम देने के लिए तो खड़े ही हैं, और वो देता ही है। आज हमारा जो कुछ है वो तो धनी का ही दिया हुआ है, तो हम है क्या? इत मैं ते कछु न लगत, ये तो मेरा है, मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा हुआ, कोई कुछ नहीं, सब धनी करा रहे हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हम सब मिल कर के धनी की तरफ आगे बढ़ें और मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, क्योंकि हम सोचे कि अपने कंफर्ट जोन को हम छोड़ेंगे नहीं और धनी का हम सब कुछ पाना चाहते हैं जैसे हमारे मोमिनों ने प्राप्त किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। ये विधि का विधान है, यह लेख है, यह एक राह है,
उस राह पर वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे हादी ने चला है, उस राह पे उसी प्रकार से चलना पड़ेगा जैसे हमारे परमहंस ने चला है। हम अपने मन के मुताबिक नहीं चल सकते, हम मन के मुताबिक नहीं हो सकते, धनी से मिलन कर सकते, अपने मन के मुताबिक चले, इसके लिए 400 साल हो गए आज तक। लेकिन अब अपने मन के अनुसार नहीं, किसी और के अनुसार नहीं, अपनी प्यारी प्यारी वाणी, अपनी प्यारे प्यारे अनमोल बीतक साहिब जी द्वारा या परमहंसों के आचरण के अनुसार में चलना है। धनी हम सबको कृपा करें, हमें उस राह पे चलाए और उस राह पे चला करके उस प्रेम रूपी जो राह सिरातल मुस्तकीम है, उस राह पे चला के हम सभी सुंदर शांत को अपने लिए गर्क कीजिए, अपने में डुबा दीजिए। हम नहीं रहें, बल्कि दो नहीं रहें, हम एक हो जाएं, मस्त हो जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर सा